स्वागत है दोस्तों आप सबका विद्याकुल क्लासेस विथ रोशन सर में। चलिए आज हम लोग देखेंगे एफ बराबर आर बट्टा टू उत्तल दर्पण में, यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है, इसके पहले अवतल दर्पण में एफ बराबर आर बट्टा टू सिद्ध कर दिया गया है। आप इसके पहले वाला वीडियो देखिए और ये एक तरह से रेगुलर वीडियो आप लोग को मिल रहा है क्लास 10वां के लिए। फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का। ठीक है, चलिए तो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो उत्तल दर्पण में सिद्ध करेंगे, ये फॉर्मूला नंबर 3 है। इसके पहले आवर्धन सूत्र फर्स्ट में सिद्ध किया गया था, दूसरा में अवतल दर्पण में एफ बराबर आर बट्टा टू सिद्ध किया गया था, उसके बाद तीसरा में उत्तल दर्पण में एफ बराबर आर बटा टू सिद्ध किया जा रहा है। तो चलिए उत्तल दर्पण में परिमाणित एफ बराबर आर बटा टू, यानी इसको कहा जाता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। एफ हो गया फोकस दूरी और आर हो गया वक्रता त्रिज्या। तो सबसे पहले हमें एक उत्तल दर्पण लेना होगा। चलिए आइए आप बने रहिए मेरे साथ, आपको एकदम सरल तरीके से समझ में आएगा, है ना। एकदम बने रहिए, वीडियो को देखिए अच्छे ढंग से, उसके बाद आप निर्णय खुद लीजिएगा कि मुझे सब्सक्राइब करना है या नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको लाइक करने की जरूरत नहीं है। आपको यदि अच्छा लगे तो आप स्वयं मजबूर हो जाएंगे लाइक करने के लिए। चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हमें एक उत्तल दर्पण की आवश्यकता होगी। चलिए एक उत्तल दर्पण ले लेते हैं। इस तरह से ये उत्तल दर्पण है जिसका अंदर से कलाई किया हुआ रहता है। ठीक है, चलिए ये उत्तल दर्पण है, इसका अंदर से कलाई किया हुआ है। इसका नाम रख देते हैं एम और एन। ये आपका प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष हो गया, ये सी वक्रता केंद्र, पी ध्रुव हो गया, एफ फोकस हो गया और इधर अनंत हो गया, पी के अनंत हो गया। ठीक है, तो ये उत्तल दर्पण हुआ, पी ध्रुव हो गया, एफ फोकस हो गया, सी वक्रता केंद्र हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको फिगर समझ में आना चाहिए। ठीक है, फिगर को समझ गए मतलब आप जड़ को समझ गए, तो आप कॉन्सेप्ट देखिए, है ना। फिगर बनाने के लिए सीखिए, फिगर पर ही पूरा आपका सिद्ध किया जाएगा। फिगर नहीं समझ में आएगा तो आपका सब बेकार है, इसलिए फिगर को गौर से देखिए, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए। तो ये एमएन एक उत्तल दर्पण, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष जिसका नाम है पी के, सी वक्रता केंद्र, एफ फोकस, पी ध्रुव हो गया। और इस पर एक हम अनंत से प्रकाश की किरण आपतित करेंगे दर्पण पर। कहाँ आपतित करेंगे, दर्पण पर आपतित करेंगे। इस तरह से देखिए, ये आपतित किरण हम आपतित कर दिए कहाँ पे, दर्पण पे। अच्छा, यहाँ पीछे से तो ये रंगा हुआ है, तो ये सीधा ऊपर की ओर भागेगा इस तरह से, है ना। चलिए ये हो गया आपका परावर्तित किरण। लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होगा कि कहाँ से गुजर रहा है, फोकस से गुजर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो वह फोकस से गुजरती है। तो चलिए इसको हम टूटी हुई रेखा से डिनोट कर देंगे, फोकस से गुजार देते हैं। ठीक है, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। अच्छा, इसका नाम भी रख दिया जाए तो ये ए बी नाम रख देते हैं इसका, ए बी आपतित किरण। अच्छा, यहाँ पे भी हम नाम रख देते हैं ई। थोड़ा सा और ऊपर होना चाहिए लेकिन ऊपर जगह नहीं है, आप खींच लीजिएगा। तो बीई हो गया परावर्तित किरण, कोई दिक्कत। अच्छा, ए बी आपतित किरण और परावर्तित किरण में एक अभिलंब खींचना पड़ता है ना। तो अभिलंब खींचेंगे तभी तो दो कोणों का निर्माण होगा। तो एक अभिलंब का रचना करेंगे। चलिए इस तरह से अभिलंब एक दे देंगे जो वक्रता केंद्र की दिशा से छोड़ा जाता है, वक्रता केंद्र से। कहाँ से, वक्रता केंद्र से। ठीक है, इसका नाम रख दीजिए सी, यहाँ पे बी है, बी सी हो गया। अच्छा, ये वक्रता केंद्र से ना अभिलंब खींचा जाता है, तो वक्रता केंद्र तो यहाँ है, तो चलिए यहाँ से इसको हम मतलब ये कर देते हैं,
वक्रता केंद्र से। ठीक है, चलिए यानी हो गया CBD अभिलंब हो गया, AB आपतित किरण, BE परावर्तित किरण, PK मुख्य अक्ष, P ध्रुव, F फोकस, C वक्रता केंद्र और MN उत्तल दर्पण। जो आपने जो प्रक्रिया यहाँ पे किया है वही प्रक्रिया आप सेम बगल में, चित्र के बगल में लिख देंगे। ठीक है, बहुत आसानी तरह से लिखेंगे, बस आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और पूरी वीडियो के देखिए, है ना। उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि यही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो चलिए ना, उसके बाद ध्रुव P हो गया, ध्रुव बराबर P, अब फोकस क्या होगा, फोकस बराबर F, है ना, फोकस बराबर F और वक्रता केंद्र हो गया आपका, वक्रता केंद्र बराबर C। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या किए थे, भी आपतित किरण, आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर है ना, यहाँ पे लिखेंगे कि आपतित किरण, लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर AB आपतित, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, आपतित किरण जिसका नाम है A और B। ठीक है, AB नाम है। चलिए उसके बाद हमने क्या किया था, देखिए ये आपतित किरण यहाँ से टकराया था, है ना, तो BE क्या हो गया, परावर्तित किरण, BE परावर्तित किरण हो गया, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण का क्या नाम है, BE। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने एक अभिलंब की रचना किया था ना, तो अभिलंब देखिए CBD किस बिंदु पर है, B बिंदु पर है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि अभिलंब, आप वैसे भी लिख सकते हैं कि B बिंदु पर अभिलंब CBD। ठीक है, चलिए शॉर्ट में लिख देते हैं अभिलंब बराबर CBD। ठीक है, इतना तो कर लिए। अच्छा उसके बाद देखिए, चलिए थोड़ा सा फिगर में आइएगा, जब ये रचना हो चुकी अभिलंब का, तो दो कोण का निर्माण किया, कितने कोण का निर्माण किया, दो कोण का निर्माण किया, यानी यहाँ पे देखिए एक आपतन कोण और यहाँ देखिए ये परावर्तन कोण। ठीक है, यानी ये कोण नंबर एक आपतन कोण हो गया, यानी आपको समझने के लिए बता रहे हैं कि सबसे फर्स्ट कोण आपतन कोण बना और सेकंड नंबर कोण देखिए यहाँ पे बना परावर्तन कोण। ठीक है, उसके बाद देखिए ये कि यहाँ पे कोण बना था ना, ये बना कोण नंबर 3, कोण नंबर सबसे पहले कहाँ पे बना, यहाँ पे बना था, क्योंकि हम C बिंदु से ना अभिलंब खींचे थे, अभिलंब जो है हमने C बिंदु से खींचा था, तो ये बना कोण नंबर 3 और ये बना कोण नंबर 4। ठीक है, मतलब जैसे जैसे कोण का निर्माण हुआ है वैसे वैसे हम नाम रख देंगे। ये फर्स्ट बना था आपतन कोण, सेकेंड परावर्तन कोण और C बिंदु से हम अभिलंब खींचते हैं, तो ये तीसरा कोण बना था और यहाँ पे जा गया तो ये चौथा कोण बन गया। चलिए ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग परावर्तन के नियम से चलेंगे। आइए देख लेते हैं परावर्तन के नियम। चलिए यहाँ से लिखेंगे परावर्तन के नियम से। अच्छा, परावर्तन के नियम क्या 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 कहता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, मतलब ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। चलिए आइए लिख देते हैं फटाफट, आपतन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। चलिए कोई दिक्कत, यानी आपतन कोण एक बराबर 2, आपतन कोण का नाम है ABD, कोण ABD। अच्छा किसके बराबर है, CBE के बराबर है ना, कोण C, सर यहाँ पे C नाम नहीं होना चाहिए क्योंकि C तो यहाँ पे दिए थे, तो यहाँ पे कुछ और नाम रख देते हैं, D नाम रख देते हैं। ठीक है, D नाम रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा CBD। अच्छा नाम तो ठीक है यहाँ पे रखा हुआ है, बस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ भी C था और यहाँ भी C था, तो एक ही नाम ठीक नहीं है, तो यहाँ पे हम D नाम रख दिए। यहाँ पे लिखेंगे कोण परावर्तन कोण DBE,
BE, ये हो गया आपका समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, यानी कोण 1 बराबर आपका 2 हो गया था, हुआ था ना जी। कोण 1 बराबर 2, ये आपको सिर्फ समझने के लिए कि 1 बराबर 2। अच्छा, उसके बाद आप देखिए तो यहाँ पे कोण 2 और यहाँ पे कोण नंबर 4 आपस में बराबर दिख रहा है, दिख रहा है ना। देखिए ये 2 बराबर 4 कैसे, इस तरह से ये सम्मुख कोण इसे कहा जाता है। और जब दो कोण सम्मुख आपस में सम्मुख होते हैं, आमने सामने होते हैं, तो सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बस यहाँ पे सम्मुख कोण का निर्माण कर रहे हैं, यानी 2 बराबर 4। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण 2 4 के बराबर है, तो कोण 2 का नाम क्या है, DBE। यहाँ लिखेंगे कोण DBE 2 हो गया। अच्छा, 4 के क्या नाम है, 4B पर बन रहा है ना, तो इसका नाम है CBF, कोण CBF। ये हो गया समीकरण नंबर 2। क्या हुआ था, 2 बराबर 4 हुआ था। अच्छा, उसके बाद देखेंगे कि कल हमने बताया था कि जब दो समांतर रेखा होती है और जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो उनके बने खंडों में जो कोण जो बनते हैं, उनके खंडों में जो कोण बनते हैं, या लिख सकते हो कि उनमें बनने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं। फिर से समझिए, जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करता है, तो उनके खंडों में बने कोण आपस में समान होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ना, ये PC ये समांतर मुख्य अक्ष के समांतर ये भी है, और ये PC हो गया इस तरह से, ये PC है, PC और ऊपर AB, और यहाँ से देखिए ये CBD यानी BC इस तरह से प्रतिच्छेद कर रहा है। तो प्रतिच्छेद कर रहा है यानी एक, यहाँ पे बन रहा है कोण 1 और यहाँ पे बन रहा है कोण 3। तो ये 3, 1 और 3 आमने सामने की भुजा जो है यहाँ पे तिर्यक से, किससे, तिर्यक से, क्योंकि तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखा को जब प्रतिच्छेद करता है तो आपस में कोण समान होते हैं। यानी एकांतर कोण से हम चलेंगे, एकांतर कोण से या लिखेंगे कि PC के समांतर AB और BC उन्हें मिलाती है। चलिए, तो इस तरह से हम लिखेंगे PC समानांतर AB, PC समानांतर AB और BC यानी अभिलंब BC उन्हें मिलाती है। हो गया, कोई दिक्कत। चलिए, अब PC समानांतर AB तो होगा 1 बराबर 3 होगा, कोण 1 बराबर 3, क्योंकि 1 और 3 तिर्यक छेदी रेखा से एकांतर कोण से तो बराबर होगा। तो एक का क्या नाम है, फटाफट देख लीजिए, एक का नाम है कोण ABD। यहाँ पे लिखेंगे कोण ABD बराबर, अच्छा 3 का क्या नाम है, 3 का देखिए C पर बन रहा है ना, तो हो जाएगा BCF। यहाँ पे लिखेंगे कोण BCF। यह हो गया समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। अच्छा, अब देखिए समीकरण 2 और 3 से चलेंगे। समीकरण 2 और 3 से कहाँ कैसे बराबर हुआ, 1 और 2 परावर्तन के नियम से, 2 और 4 सम्मुख कोण से, और 1 और 3 किसे, एकांतर कोण से। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं एकांतर कोण भी आप लिखिएगा। चलिए, ठीक है, अब हम चलेंगे समीकरण 2 और 3 से। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 और समीकरण 2 और समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से। अच्छा, कल हमने बताया था कि जब दो समीकरण आपस में समान होती है, यानी जब दो समीकरण का बायां पक्ष समान रहे तो दायां पक्ष बराबर हो जाता है। दो समीकरण में
बायां पक्ष यानी LHS समान रहे तो RHS बराबर रहता है, हो जाता है। चलिए देखिए तो 1 और 2 समीकरण 2 और 3 से चल रहा है ना। समीकरण 1 हो गया था, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3, तो समीकरण 2 और 3 से चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये 2 है और ये 3 है। ABD का क्या नाम था? ABD एक नाम था, है ना, एक नाम था। अच्छा ये BCF BCF 3 था, 1 बराबर 3। अच्छा देखिए यहाँ पे 1 और 2 आपस में समान है, कैसे नहीं पता, 1 और 2 आपस में समान है ना, परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से देखिए यहाँ पे कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर है, कैसे बराबर है? तो परावर्तन के नियम से हम जानते हैं कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो जब ये दोनों बराबर है तो हमें 4 और 3 ये दोनों भी बराबर हो जाएगा, 4 और 3 बराबर होगा। तो 4 का क्या नाम है? 4 का नाम है कोण CBF। कोण CBF बराबर 3 कोण BCF। ठीक है, ये हो गया समीकरण 4, यानी कोण 4 बराबर 3, कोण 4 बराबर 3। ठीक है। अच्छा अब कुछ नहीं करना, अब आपको समझना, सभी कोण सभी भुजाएं आपस में बराबर हो गए। एक त्रिभुज का इस तरह से एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज का ये बराबर ये बराबर है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई। तो बराबर हो गई तो लिख सकते हैं ना कि आधार बराबर कर्ण आधार बराबर लंब, लिख सकते हैं। जब सभी भुजाएं बराबर हो जाए तो ये बराबर वो लिख सकते हैं, आधार बराबर कर्ण आधार बराबर लंब, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर है। तो यहाँ पे देखिए सभी भुजाएं बराबर है, नहीं दिख रहा आप लोग को, दिखा देते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, 1 और 2 बराबर है, ठीक है। 2 और 4 सम्मुख कोण से बराबर है। 1 और 3 एकांतर कोण से बराबर है। लीजिए 4 और 3 ये समीकरण और 2 और 3 से बराबर हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये BFC सभी बराबर है, ये बराबर ये। अच्छा हमें सभी भुजा बराबर है तो इसको हम लिख सकते हैं ना, अतः करके इसको हम लिख सकते हैं FC, ये आधार इसका है FC। अच्छा इसका ये क्या है? लंब है, FC बराबर FB। यहाँ पे लिखेंगे कि अतः FC बराबर FB, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा FB का हमें काम नहीं है, हमें FB का काम नहीं है, हमें काम किसका है? हमें काम है P ध्रुव का, क्योंकि सभी दूरियां ध्रुव से नापा जाता है। लेकिन यहाँ पे FB है, FB यानी BF है, तो हम क्या करेंगे, ये BF के जगह इसको मानेंगे कि ये दर्पण का जो द्वारक है, ये जो द्वारक है, ठीक है, ये छोटा है, ये छोटा है। तो छोटा है तो हम B के जगह पर क्या कर देंगे? P लिख देंगे, यानी FB के जगह पर FP करेंगे, यानी PF लिखेंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो यहाँ लिखाएगा FC बराबर PF। पहले लिख दीजिए, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो होगा FB बराबर PF, FB बराबर PF, क्योंकि FB के जगह पर हम PF कर रहे हैं। देखिए FB के जगह पर PP, यानी FB जो है, FB ये दर्पण का द्वारक छोटा, तो B हम हटा दें, क्यों? क्योंकि हमें दूरियां ध्रुव से ना पाता है, तो FP कर दिए यानी PF कर दिए। तो लिखेंगे कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो FB बराबर PF। चलिए अब इस पर हम चलेंगे, इसलिए
एफ सी बराबर एफ बी की जगह पर हम क्या लिखना है, पी एफ लिखना है, पी एफ लिखना है। चलिए ठीक है, एफ सी के बराबर पी एफ लिख दिए। अच्छा, एफ सी के बराबर पी एफ लिख दिए, मतलब सभी दूरियां ध्रुव से नपा गया। देखिए पी एफ एफ सी, पी एफ एफ सी, सभी दूरियां ध्रुव से नपा गई। अच्छा, अब आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये एक डंडा है, ठीक है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे पी है। हमें क्या चीज निकालना है, एफ सी निकालना है। हमें ये वाला जो है भाग निकालना है, ठीक है। तो ये वाला भाग कैसे निकलेगा, ये वाला भाग निकला पूरा क्या चीज है, पूरा डंडा का नाम पीसी है, पीसी हो जाएगा। अब पीसी में से हम अगर इस वाला भाग को काट लें, यानी पीएफ काट लें, तो ऑटोमेटिक पीस एफ सी जो है निकल जाएगा। नहीं समझे, फिर से एक बार समझिए। ये कोई डंडा है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे पी है, ठीक है। तो हमें एफ सी निकालना है, ये वाला भाग निकालना है, समझिए ध्यान से, इस ये वाला भाग को निकालना है। पूरा डंडा क्या है, पी सी है, पी सी। अच्छा, यहाँ से काट लेंगे, यहाँ से काट लेंगे मतलब पी एफ को घटा देंगे, तो बराबर क्या बचेगा, इधर तो एफ सी निकल जाएगा ना। चलिए आइए वही कर देते हैं, पी एस माइनस पी एफ। तो पूरा डंडा पी सी माइनस पी एफ, तो क्या निकलेगा, एफ सी बराबर पी एफ का पी एफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए पी सी, इसको लिख सकते हैं ना, पी सी बराबर ये माइनस का, ये उस पट जाएगा तो प्लस में होगा, तो पी एफ ये उस पट जाएगा प्लस पी एफ, यानी होगा पी सी बराबर पी एफ, और पी एफ कितना, पी एफ 2 पी एफ। अब यहाँ पे चिन्ह परिपाटी के अनुसार मान रखेंगे, चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या रखेंगे, मान रखेंगे। देखिए मान आपको बताते हैं, ये पीसी है, क्या है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो पीसी का मान r होगा, वक्रता त्रिज्या को r से डिनोट किया जाता है, और ये दाहिने साइड है, तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये प्लस होगा। अच्छा, पी एफ ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है, यानी ध्रुव से लेकर फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मतलब हो जाएगा पी एफ बराबर फोकस दूरी को एफ से, ये भी दाहिने साइड है तो ये प्लस में होगा। तो हम ये लिखेंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार मान रखने पर। यहाँ पे आप शॉर्ट में लिख दीजिएगा, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार पीसी का मान कितना रखें, प्लस आर रख दीजिए, यानी आर बराबर 2 का 2 रखिए। पी एफ का मान रख दीजिए एफ हो गया, आर बराबर 2f, इसीलिए एफ बराबर आर बटा 2 सिद्ध हो गया प्रूव। देखिए आर बराबर 2f, इसलिए एफ बराबर, क्योंकि एफ ये साइड आएगा तो आर ऊपर जाएगा, एफ बराबर आर बटा 2 प्रूव हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग एकदम आराम से वीडियो को रोक के पॉज कर के समझिएगा, ठीक है। बीच में कुछ बोलने में मिस्टेक हो जाता होगा थोड़ा सा, मतलब उसको फिर हम दोबारा आपको बता देते हैं, ठीक है। तो आप आराम से समझिएगा, वीडियो को रोक करके पॉज करके, और बने रहिए मेरे चैनल पर। इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें दर्पण सूत्र को साबित किया जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।